आज आप लोग के प्रिपरेशन के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और धीरे धीरे हम लोग जो है कंप्लीट भी कर लेंगे क्वेश्चंस को। यदि मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है आप लोगों का, विच among the following are unsaturated hydrocarbons। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, ये सबसे पहला सवाल बनता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से, कार्बन मतलब कार्बन से, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो और ये दोनों से मिलकर के एक कोई कंपाउंड बनता हो। जैसे मान लिया जाए कि CH4, तो इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन करते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो है 2 टाइप्स होते हैं। जब हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने कार्बन हो, मान लो 4 हो, 5 हो, 10 हो बच्चों। तो बस ये देखिए कि सभी कार्बन कार्बन के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है, जैसे मान लिया जाए CH3 है, यहाँ CH3 है। अब हम देखते हैं कि कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कार्बन को हाइड्रोजन से मान बैठते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। यदि ये सिंगल बॉन्ड से है तो वह आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। क्लियर हो गया। अब अनसैचुरेटेड में कहीं भी दिख जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो समझ लीजिए कि हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड का, यानी कि ये दोनों ही आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। जो हमारा क्वेश्चन था कि वह अनसैचुरेटेड है या नहीं है। अब उस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि पहला जो है ऑप्शन दिया है H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये पहला ऑप्शन। अब आप देख के बताइए कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है। अब ये दूसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा कि H3C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। मान लिया जाए यहां से दिया हुआ है CH3। अब ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या पता, हो सकता है कि ऑप्शन में एक और दिया हो। तो तीसरा ऑप्शन दिया है, देखते हैं। और यहां दे रहा है H3C CH CH3, यहां हो गया CH3। अब आप देखिए कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये सैचुरेटेड है, मतलब हमारा आंसर अभी ये सही जा रहा है। चौथा ऑप्शन ये दे रहा है कि H3C डबल बॉन्ड C CH2 और यहाँ CH3 दिया हुआ, तो यहाँ भी तो अनसैचुरेटेड है। यानी 2 ऑप्शन हमारा आ रहा है अनसैचुरेटेड का, लेकिन 5वां ऑप्शन दिया है क्या, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कह रहा है कि सेकेंड एंड फोर्थ, यानी ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये सही हो गया। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में यही देखना है, सैचुरेटेड में कि सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अनसैचुरेटेड में ये देखना है या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन। कभी कभी ऑक्सीजन भी हो जाता है डबल बॉन्ड के फॉर्म में, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड में। तो हमें इनसे नहीं लेना देना, हमें लेना देना है कार्बन कार्बन से। क्लियर हुआ। अब एक सेकंड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपको, और वह क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। वह होमोलोगस सीरीज से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि एक जो फॉर्मूले का सीरियल नंबर चल रहा होता है, एक जैसे मान लीजिए कि हमारी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, तो उसमें एक टाइटल जो है सेम टू सेम सबका चला आता है।
तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जो दो नियरेस्ट मेंबर्स होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उस एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा कि क्या उनके बीच में CH2 का डिफरेंट है या नहीं। यदि नहीं है मतलब वो हमारा आंसर सही है, क्योंकि कह रहा है कि डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो पहला ऑप्शन है हमारा CH4, दूसरा ऑप्शन दिया है C2H6, तीसरा ऑप्शन दिया है C3H8, चौथा ऑप्शन दिया है C4H8। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। देखिए 6 है, ये 4 है 2, और ये इनके बीच में 1। इनके बीच में कितने का डिफर है ये देख लेना जरूरी है। तो ये 6 है, ये 8 है, 8 में से 6 गया 2 होता ही है। हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन जो है 1, यानी CH2 का डिफरेंट है। 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, CH2 का डिफरेंट है। इसके बीच में आते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में 1 का तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों 8 है यानी 0। मतलब ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं आ रहा, CH2 आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये करेक्ट होगा। यह जो है होमोलोगस सीरीज किसके लिए, इसके लिए। इन तीनों जो ये 3 जो है एक ही सीरीज के हैं। अब कहेंगे वो किस सीरीज के हैं, किस ग्रुप के हैं, तो हैं एल्केन के। देख लीजिए CnH2n+2 एल्केन होता है और ये उसी के मेंबर्स हैं। और ये देख रहे हैं कि डबल है CnH2n, मतलब डबल का मतलब होता है एल्कीन का होता है। तो ये एल्केन ग्रुप का है, ये एल्केन ग्रुप का, ये अलग है। लेकिन हमें जब ना पता चले कि वो एल्कीन का है, एल्केन का है क्या है, तो हम मिला करके चेक कर लेंगे कि क्या उनके बीच में CH2 का डिफरेंट है या नहीं। यदि निकल के आ रहा है तो वो होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा है, अदरवाइज वो नहीं है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है 4th नंबर वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन, हेटेरो एटम प्रेजेंट इन, यहां एक ऑप्शन दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 O CH2 CH2 Cl। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेटेरो एटम्स क्या होता है। तो हेटेरो का एक और होमो, हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और जानते हैं कि उस कंपाउंड मेड अप या विच कंपाउंड मेड अप ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा यदि कोई आकर के इंक्लूड हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह हेटेरो है, मतलब अलग है। क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन इसके अलावा यदि कोई इंक्लूड कर गया तो क्या इंक्लूड कर गया, या हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, तो देखिए इधर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है और एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, हेटेरो है। यह भी इंक्लूड है तो भी हेटेरो हो गया, यह भी इंक्लूड है तो भी हेटेरो। तो अब ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में क्या आता है। ऑप्शन में कह रहा है कि ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन का नाम ले रहा है, दूसरा जो है कार्बन का नाम ले रहा है, तीसरा जो है हाइड्रोजन का नाम लिया जा रहा है, चौथा जो है आपका क्लोरीन का नाम लिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक पांचवा है और वह कह रहा है पांचवें ऑप्शन में कि पहला और ये 4th नंबर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों का ऑप्शन यहाँ पे है। तो बेटर ये है, ये नहीं, ये तो है, ये भी है, लेकिन ये दोनों को कह रहा है, तो ये बेस्ट आंसर है। और ये आंसर हमारा 5th नंबर वाला होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन किस तरह से आ जाता है, इसमें दे देता है A, इसमें जो है 1 दे देगा ओनली, यहाँ पे B दे देगा और लिखेगा फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ C दे देगा फर्स्ट एंड थर्ड, और ये दे दिया D, इसमें दे दिया मान लिया जाए फर्स्ट एंड फोर्थ। तो अब ये ढूंढना होता है कि कौन सा सही है। इस टाइप से भी एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, 100% आएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे डी वाले में पहला भी आ रहा है और ये 4th नंबर ये आ रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो ये जानना भी जरूरी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन दिया है होमोलोगस सीरीज इज, पहला मेंबर किसका, एल्काइन का। अब एल्काइन का जो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला है उसको जाना जाए, CnH2n
-2। अब यदि मान लिया जाए हम 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और -2 हो गया, तो ये C1 और H जो है 0, जो कि फॉर्मूला नहीं बन सकता। क्लियर है? अब इसकी जगह पे 2 रखते हैं, तो C2, यहाँ 2 इंटू 2 रखते हैं -2, ये हो गया C2 4 -2, तो C2H2, यानी ये हमारा फॉर्मूला बन के चला आया। और इसको हमने समझाया था एल्कीन में कि CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एल्काइन एंड सफिक्स इज आइन। तो ये एथ है और इसमें YN जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा एथाइन। और इसमें एक ऑप्शन दिया है, पहला ही आंसर दिया है एथाइन का, दूसरा दिया है एथेन का, दूसरा दिया है प्रोपाइन का, चौथा दिया है आपका मेथिन का। नहीं हो सकता, आइन CnH2n-2, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स जो होता है वह आइन होता है, और इसमें जो पहला मेंबर होगा वह होगा C2H2, ये C1H0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये वैसे तो देखा जाए तो एल्किन वाले में भी नहीं होता, ठीक है, C2H4 होता है, वो भी नहीं होता, और पहला एल्किन वाले में होता है, लेकिन एल्किन और एल्काइन में नहीं होता। और यहाँ सवाल हमारा एल्काइन का है, तो हमारा जो है एल्काइन में एथाइन पहला मेंबर्स होता है। क्लियर है बच्चों? फिर अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। थैंक यू।